Hello students. In last lecture we have studied about utility lesson. So in that we have studied about utility means what and features of utility. ये हमने देखा है. फीचर्स हमारे 8 to 9 हो गए थे वो लेक्चर में. अभी जो है लास्ट दो जो हम वापस लेके कंप्लीट करते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक इज़ देयर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वो हम फिर लेंगे. ओके तो फीचर्स यानी यूटिलिटी कहाँ. मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही. आवाज़ नहीं आ रही है. हेलो माइक तो ऑन है. हेलो बहुत बारीक आवाज़ आ रही. बारीक आवाज़ आ रही. मैंने मास्क भी निकाला हुआ है. अब कैसे आ रही है आवाज़? अब ठीक है मैम मेरे को आ रही है ना. ओके हाँ तो देखो हमने लास्ट लेक्चर में हमने लिए थे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. तो उसमें का पहले 10 यूटिलिटी फीचर्स है वहाँ पे यूटिलिटी के. सो फर्स्ट वन इज़ देयर रिलेटिव कंसेप्ट. इट इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. दैट्स वाई दैट यूटिलिटी नोन एज ए रिलेटिव. यानी कि जो यूटिलिटी हमको टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस देती है दैट इज़ रिलेटिव. तो इस तरह से हमने सभी देखे थे 9 और 10. लास्ट टू रिमेन देयर. नाउ वी विल सी हियर. So ninth one is there utility depends on the intensity of want. Intensity of want यानी हमारी कोई चीज़ के प्रति लेने की कितनी ज़्यादा इच्छा है ना. तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी वो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी. जैसे कि हम बहुत 4 घंटे से 1 घंटे से प्यासे हैं और जब हम ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है इंटेंसिटी कि हम बहुत ज़्यादा प्यासे हैं. दैट इज़ इंटेंसिटी. तब वो टाइम की जो हमें यूटिलिटी मिलती है तो वो कैसी होती है. सो दैट्स वाई यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. ऑब्वियसली जहाँ अपनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, ज़्यादा हमको अभी मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अभी अगर नेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कुछ हो जाए तो हमारी क्या जो इंटेंसिटी है वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना. तो इंटेंसिटी हमारी अभी मोबाइल से रिलेटेड ज़्यादा है. उसके कारण हमको मोबाइल गिव्स अस मोर यूटिलिटी है ना. सेम इंटेंसिटी होना चाहिए जब भी हमको वो चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी की हमें यूटिलिटी हमको पता चलती है या उसकी फीलिंग हमको मिलती है ना. सेम देन एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस यूटिलिटी डिमिनिशेस. फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हमारी मतलब देखो हमको डिमिनिशिंग लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ये देखना है कि अब यूटिलिटी कोई चीज़ की हम लेते हैं और फिर बाद में क्या होता है जैसे हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया है. अब एक ग्लास में हमारी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, चलो बहुत पैसे थे. फिर सेकंड में थोड़ा हमारा जो है वो कम हो जाता है सेटिस्फैक्शन. और जैसे जैसे तो इसमें भी क्या बताया कि जैसे जैसे हमारी अर्जेंसी हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी क्या होती है, कम कम होते जाती है. फॉर एग्जाम्पल अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड दैन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री है ना. इस तरह से ये है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. पैसा है, भूखा है, जिसको भी जैसे उसके हिसाब से उसको यूटिलिटी ये मिलती है. खाए अभी पेट भर के मस्त खाना खाया हुआ है जिसने, उसको बोला और खाना खाओ तो वो क्या बोले नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं, उसको ज़बरदस्ती खिलाया तो ही विल नॉट गेट एनी यूटिलिटी फ्रॉम दैट फूड. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ देयर यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. देखो हमको नेक्स्ट चैप्टर देखना है डिमांड एनालिसिस. तो डिमांड क्यों होती है, मार्केट में डिमांड क्यों होती है, क्योंकि हमारे सोशल में और मार्केट में क्या है वहाँ पे यूटिलिटी है. जो भी सर्कमस्टेंसेस में जो भी चीज़ें अवेलेबल है गुड्स और थिंग्स दीज ऑल गिव्स अस यूटिलिटी. दैट्स वाई देयर पर्सन और ह्यूमन बींग्स डिमांड फॉर ईट है ना. तो इसके लिए वहाँ पे क्या कहा, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. अब हम मार्केट में जाते हैं, हम
इट गिव्स अस यूटिलिटी, दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है, डिमांड होती है। तो इसके लिए सीक्वेंस भी देखो लेसन के इसी तरह डाला, यूटिलिटी है तो वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा, है ना। इस तरह से हमारी ओवरऑल स्टडी गिवन इन ग्लांस इन दिस सिलेबस टू यू फॉर 12th स्टैंडर्ड। ओके, तो इस तरह से है ये। हियर अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू him. For example, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicine, है ना। मेडिसिन उसको क्या देता है, यूटिलिटी देता है, इसलिए वो क्या करता है, मेडिसिन की डिमांड करता है। इस तरह से डिमांड क्यों होती है, दैट्स वाई देयर यूटिलिटी इज लोकेटेड और प्रेजेंट इन द गुड्स और थिंग्स और सर्विसेज। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम आवर लेसन, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स देखे हैं कि हमको कहाँ कहाँ नोटिफाई होती है, आइडेंटिफाई होती है यूटिलिटी, उसके 10 देखे हैं। देखो ये जो है यूटिलिटी के फीचर्स जो दिए हैं, अभी हमारा जो एग्ज़ाम एक्सरसाइज का पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न जो दिया है एक्सरसाइज में उसका दिया हुआ है, तो वो टाइप में यहाँ पे क्या करते हैं, कोरिलेशन में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, आपको और अच्छे से रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका वहाँ पे रिलेशन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाएगा तो आपके फास्ट वो रिकग्नाइज होना ज़रूरी है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे ये पढ़ना भी ज़रूरी है, क्वेश्चन किस एंगल से पूछ सके आप। एक्सरसाइज में आपको दिया है जो एक्सरसाइज पूरी आपने सॉल्व करना है, वो आपके प्रैक्टिस के तौर पे। उसके अलावा भी अगर क्वेश्चन एक्सरसाइज में एज इट इज़ बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, इसके लिए अगर इसके अलावा कोई एंगल से अगर क्वेश्चन वही है पर उसको अलग ढंग से अगर पूछा तो हमको आंसर देना आना चाहिए। इसके लिए आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो देखो मे बी 20 मार्क्स का है, 16 to 20 मार्क्स का है। तो आप देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ए है 1, तो वो आपका इस तरह से माइक्रो अगर रीडिंग हो जाती है तो आपका अच्छे से सॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट्स है, कोई भी कंसेप्ट का रिलेशन वहाँ पे कुछ किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में कौन सी है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। अब देखो ये जो दिए हैं टाइप्स, इसी के ऊपर से ही हमको कहीं ना कहीं समझ में आता है। फॉर्म यानी कुछ तो भी शेप में है, फॉर्म में है, वो पर्टिकुलर चीज़ है जो इट गिव्स अस यूटिलिटी। इस तरह के ऐसे टाइप्स बनाया है यूटिलिटी को कि हम जो जनरली ह्यूमन बीइंग जो जो चीज़ें सर्विसेज चीज़ें यूज़ करता है वो किस तरह से उसको डिफरेंस किया है, यहाँ पे ये पता चलता है। सो पहला है फॉर्म यूटिलिटी। देखो फॉर्म यूटिलिटी में पिक्चर भी दिया है, फिगर भी दी है, फिगर 2.1 यू ऑल कैन सी नो स्टूडेंट्स ऑन द डिस्प्ले। आप देख सकते हो ना, कोई भी नहीं माइक ऑन करके बताता है। हाँ दिखता है ना, ओके। तो देखो आप फिगर में दिखता है, यस मैम। ओके आप तो सभी ओके तो अब देखो इस तरह से हमको समझ में आता है कि किस तरह से कोई पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे बताया एक वुड का बड़ा टुकड़ा भी बताया है और यूज़फुल चीज़ें उससे बनी है। तो इसका क्या हुआ है, फॉर्म में चेंज हो जाने से उस पर्टिकुलर चीज़ में यूटिलिटी क्रिएट हो गई है ना। अगर आपको ऐसे ही कोई लकड़ा दे दे, बड़ा सारा वुड दे दे, तो आपको उसमें यूटिलिटी, आप बोलेंगे जला दो इसको, फेंक दो, क्या करते, पर उसको देखो इस तरह से उसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है जब उसमें यूटिलिटी आ चुकी है। ओके, सो हियर फॉर्म यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। अब ये जो छोटी छोटी कंसेप्ट्स है आपने माइंड में रखना है। ओके, तो वो भी आपको पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा लर्न नहीं तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए, समझ में आएगी तो आप बिल्कुल उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आंसर के रूप में। इट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी, फॉर एग्जाम्पल टॉयज मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर फ्रॉम वुड एट्सेट्राज, है ना। इस तरह से ये फॉर्म यूटिलिटी का एक फर्स्ट टाइप है यूटिलिटी का। देन सेकेंड वन प्लेस यूटिलिटी। अब देखो यहाँ पे प्लेस के भी सभी के एग्जाम्पल के तौर पे पिक भी दिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, it is called place utilities. For example, woolen cloths have more utility at cold places than at warm places. Yes,
एंड ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, है ना। अभी पता है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, या इंटर स्टेट भी हमारा एक्सपोर्ट माल ट्रांसफ़र होता है, गुड्स सर्विसेज ट्रांसपोर्ट होती रहती है। एंड फर्स्ट वन एग्जांपल गिवन, वुलन क्लॉथ्स हैव मोर यूटिलिटी देयर वेयर इन कश्मीर दैन जालना। यस वी कैन से ना, क्योंकि वहाँ दिन भर भी स्वेटर निकालना का मन नहीं करता है। इस तरह से प्लेस यूटिलिटी, तो वहाँ जाएंगे तो वुलन चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी देता है, जालना महाराष्ट्र में हमारे कंपेयर टू इट लेस। देन थर्ड वन टाइप गिवन हियर, सर्विस यूटिलिटी। Service utility arise when personal services are rendered by various professionals. For example given here, services of doctors, teachers and lawyers etc. ये हो गई सर्विस यूटिलिटी। नाउ आई एम ऑल्सो गिविंग टू यू सर्विस, दैट्स वाई। और आपको टीचिंग के थ्रू मैं जो सर्विस दे रही हूँ, ये क्या हो गई, ये भी एक सर्विस यूटिलिटी का टाइप हो गया है ना, एग्जाम्पल हो गया। देन फोर्थ वन इज देयर नॉलेज यूटिलिटी। सी नॉलेज यूटिलिटी का भी पिक दिया हुआ है। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी, है कि नहीं। जब हम, अब देखो आप यूटिलिटी चैप्टर के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे यूटिलिटी मिल रही, नॉलेज यूटिलिटी। इस तरह से प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, आपको सिंपल कंसेप्ट है, हमने एक बार पढ़ लिए सुन लिए तो भी हमको समझ में आती है, पर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमको उसको रिकग्नाइज करना प्रॉपर आना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न जो है उसके हिसाब से। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस, है ना। जैसे हो जाए वो एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब जिसको कोई पता ही नहीं है, उसके हाथ में दे दिया, कोई आईपैड दे दिया, आईफोन दे दिया, तो कैसे चलेगा कि नहीं। तो इस तरह से नॉलेज यूटिलिटी, उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो जैसा चाहिए यूज़ कर लेगा, है ना। तो इसके फंक्शंस जब पता है तो हमको उसमें क्या बोलती है, नॉलेज यूटिलिटी मिलती है। देन नेक्स्ट यूटिलिटी इज देयर, फिफ्थ वन possession utility. Possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another. For example, transfer of goods from the sellers to the buyers. देखो possession utility, यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है डे टू डे लाइफ का, कि जैसे सेलर के पास की चीज़ जो भी है वो गुड्स हमने ले लिया, तो वो जब हमारे पास आती तो उसकी एक जो यूटिलिटी, हम पोजीशन यूटिलिटी है ना, जैसे हम असेट के बारे में, कोई प्रॉपर्टी के बारे में भी हम इस तरह से यहाँ पे पोजीशन यूटिलिटी, इट गिव्स टू ह्यूमन बीइंग पोजीशन यूटिलिटी, है ना। अब किसी के पास एक बंगलो है, कार है, गाड़ी है, वॉटएवर, है ना, लैंड एरिया है, तो इस तरह से उसकी जो एक पोजीशन यूटिलिटी मिलती है, ये वो एक टाइप है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप फ्रॉम द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called as time utility. When the utility of a commodity increases with a change in its time, है ना। For example given, अब देखो अभी का टाइम कैसा है हमारा, अभी मोबाइल क्या है यूटिलिटी, टाइम, ये टाइम पे काम आ रहा है मोबाइल। नहीं तो अगर ये नहीं रहता था, इसमें अगर इतना टेक्नोलॉजी एडवांस अगर नहीं हुई रहती थी तो हमारा ये साल बिल्कुल ही ब्लैंक जाता था, है ना। पर ये था तो कोरोना जैसे प्रॉब्लम में भी हम आज इसका यूज़ ले सकते हैं, दैट इज़ द टाइम। सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दैन इन द वैकेशंस। यस, same time, same example. Time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity. For example, blood bank. जब जैसे स्कैरसिटी जैसी भी है, जैसे कुछ स्कैरसिटी, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ नहीं रहना मार्केट में, अवेलेबल नहीं रहना, ख़त्म हो जाना। जब ऐसी स्कैरसिटी जब क्रिएट होती है तो वहाँ पे वो चीज़ की, हमको वो टाइम पे वो चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस अलग रहता है। सेम हियर की है ब्लड बैंक, है कि नहीं। जब कभी कुछ ऐसे एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हुआ तो उस पॉइंट पे हमको ब्लड बैंक की याद आती है, इसके लिए वो क्या है, टाइम यूटिलिटी। वेट,
तो इस तरह से अब आपको यहाँ पे बताया है ट्राई दिस फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स एंड अरेंज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं और जो जो टाइप्स दिए यूटिलिटी के उसके साथ आपको ये पेयर, तो ये इस तरह का छोटे छोटे जो है आप सॉल्व करो। यहाँ पे आपको क्या आइडिया आती है कि किस तरह से क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो हमको यहाँ पे पेयर करना है ना, तो ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, इसके पेयर बिठाना है, विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व इट। देन नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस लेसन, कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। अब देखो हमने यूटिलिटी का मीनिंग देखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है और फीचर्स एंड टाइप्स देखे हैं। अब हम देख रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कंसेप्ट, यूटिलिटी डिवाइडेड इन 2 main concepts. So that is first one total utility and second one is their marginal utility. अब इसका हम मीनिंग समझ के लेंगे अच्छे से, तो हमको दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी। एग्रीगेट यानी पूरी, एग्रीगेट सभी गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी, दैट इज एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। टोटल यूटिलिटी क्या बोलते हैं, उसमें जितना भी कंज्यूमर ने अलग अलग गुड्स और सर्विसेज उसने परचेज की है, कंज्यूम की है, उससे सभी से मिलने वाली यूटिलिटी को एडिशन करने के बाद मिलती है, उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। समझ में आया? इसके लिए क्या कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। जो उसने कमोडिटी कंज्यूम की है उसके हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी, मतलब उन सब की मिलने वाली यूटिलिटी को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ओके, अब अगर हम इसको अदर वर्ड में अगर समझ में लेना है तो सिंपल में दिया है, देखो कॉलम में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपने कॉलम सॉल्व करना है, पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल यूनिट ऑफ गुड। अब देखो इस तरह से यहाँ बताया है कि टोटल यूटिलिटी क्या है, सम है, बोले तो जितने उसने एक सपोज अब एप्पल है, एप्पल लिया उसने, तो एप्पल कितने खरीदे उसने 10, तो 10 से मिलने वाली यूटिलिटी है ना। और उसने सपोज अलग अलग चीज़ें भी, एप्पल भी लिया, ऑरेंजेस भी लिए, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स या परचेज, तो ये इस तरह से उससे सबसे मिलने वाली यूटिलिटी, दैट इज़ द टोटल यूटिलिटी, है कि नहीं। और फिर उसमें देखेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी derived by a consumer from an additional unit of commodity consumed। बोले तो उसने क्या किया, टोटल यूटिलिटी तो हो गई है, वो होने के बाद भी और उसको एडिशनल कोई चीज़ उसने परचेज की और उससे मिलने वाली यूटिलिटी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों के यहाँ पे कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, तो ये कंसेप्ट्स भी आपने अच्छे से दोनों समझ के लेना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पे बताया है एक आपके लिए फिर से, यू शुड नो। ये यहाँ पे इस पे स्टैंड पे अटक जा रहा है मोबाइल, तो फास्ट वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये हो जा रही है।
यार आपको अभी यहाँ पे दिया है यू शुड नो। अभी इस पे से भी आपको ये फॉर्मूला जो है किस तरह से इसका रिलेशन बताया है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। अब मैं आपको एक बार रीड करके सुनाती हूँ तो आपको समझ में आएंगे उसको रीड कैसे करते हैं और इसका डिफरेंस। सो फॉर्मूला इज देयर फर्स्ट, टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन, इट मीन्स टोटल यूटिलिटी। दैट्स वाई हियर। अब अदर इसमें भी हम लिख सकते हैं टी यू इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम यूनिट 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम यूनिट 2 प्लस MU3 एंड प्लस MUN, यानी लास्ट यूनिट से मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इसको बोलते हैं। तो ये सब हो गया है। टोटल यूटिलिटी को इस तरह से दो टाइप में हम लिख सकते हैं या राइट कर सकते हैं। ओके, अब MUN इक्वल्स टू TUN टोटल यूटिलिटी N, यानी कि टोटल यूटिलिटी लास्ट यूनिट से मिलने वाली N माइनस TUN माइनस 1। जब हम माइनस करते हैं तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ N यानी लास्ट यूनिट से हमको मिलने वाली यूटिलिटी वहाँ पे मिलती है। सो वेयर TU इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी एंड MU इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस तरह से यहाँ पे किया। MU1, MU2, MU3 आर व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट। समझ रहा है ना आप लोगों को। देन MUN इक्वल्स टू व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट। nth मतलब तो लास्ट यूनिट। सो दैट्स वाई TUN इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी एट nth लेवल and marginal utility total utility minus N minus 1 equals to what total utility at previous level, है ना, उसके पहले के लेवल है ना, उसके आखिरी बात की लेवल। इस तरह से यहाँ पे क्या किया, इसको आप अच्छे से रीड करो तो आपको पता चलेगा कि दोनों का एग्जैक्टली डिफरेंस फॉर्मूला किस तरह से लिखा हुआ। ओके, जो हम यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट्स, ओके, रिमेन स्टूडेंट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग। हेलो स्टूडेंट्स, गेटिंग यू ऑल? वो मैसेज में जाके देखना मुझे भी नहीं अभी जमता है, वो कहाँ से देखना आपका मैसेज में। अच्छा, 8 में जाके देखना। यस मैम, ओके ओके, हाँ आप समझ में आया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, कोई बात नहीं। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे आप रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये सिंपल है, ये भी कंसेप्ट। इन दोनों के बीच का रिलेशन आप देखेंगे। हमको यहाँ पे यूटिलिटी का शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें दिए है देखो टोटल यूटिलिटी का एक कॉलम है, मार्जिनल यूटिलिटी का, और यूनिट ऑफ एक्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर गुड या कोई ऐसी चीज़ है उसके क्या यूनिट, कंज्यूमर किस तरह से खरीदी करता है, कंज्यूम करता है, वैसे वैसे उसको किस तरह से वो पर्टिकुलर चीज़ से यूटिलिटी मिलती है ना। जैसे कि अब यहाँ पे यूनिट दिया है ना, तो हम यहाँ पे पकड़ेंगे कोई मैंगो या एप्पल। ओके, समझो हम मैंगो ले लिए यहाँ पे। अब मैंगो यूनिट हो गया, तो जब कंज्यूमर, तो पहले हम इसमें का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, इंट्रोडक्टरी देख लेते हैं, फिर हम उसको शेड्यूल और डायग्राम जो दिए वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। This can be easily followed from the hypothetical example
गिवन इन द टेबल 2.1। अब देखो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल यानी ये पूरी कंसेप्ट कैसी है, ये सब इमेजिनरी और काल्पनिक ऐसी सब कंसेप्ट्स बनाई हैं। हमारे लाइफ में ये सब होता है पर इसको एक नंबर्स में या हम प्रॉपर इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कैसा इसको एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को यहाँ पे रियल में हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, लेसन में दिया हुआ है कि नहीं। तो वो हमको समझना है, दैट्स वाई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने के लिए तो अब यूटिलिटी शेड्यूल, अब यूनिट्स ऑफ एक्स, अब जैसे कि मैंगो के यूनिट्स दिए 1 2 till 7, ओके। अब हर एक यूनिट समझो 1 मैंगो लिया है तो टोटल यूटिलिटी क्या मिली है 10, मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे मिली है 10, ओके। बोल तो यहाँ पे यूटिलिटी हम काउंट नहीं कर सकते, आपको मैंने इसके पहले भी बताया है ना कि हम एक मैंगो खाए तो हमको कितनी यूटिलिटी मिली, बोल कोई बता सकता है। आइसक्रीम खाया कोई बता सकता है कि मेरे को 10 20 50, कुछ नहीं है ना। यहाँ पे हाइपोथेटिकल किया है। सो जैसे जैसे यूनिट ऑफ मैंगोज जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में किस तरह के क्या चेंजेस होते हैं वो इस कॉलम में बताया हुआ है। तो फर्स्ट एक मैंगो लिया 10 यूटिलिटी मिली, टोटल यूटिलिटी 10, मार्जिनल यूटिलिटी 10। व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम 2 मैंगोज then he is getting there 18 total utility and marginal utility 8। देखो है ना, बोले तो कैसे हो रहा है, पहले जो उसने तो कंज्यूम किए हैं मैंगो उससे टोटल यूटिलिटी इस तरह से मिली है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है लास्ट यूनिट से मिले वाली तो उसकी जो यूटिलिटी वो कैसे डिक्लाइन होते जा रही है ना, ये यहाँ पे चेंजेस ध्यान में आता है। देन 3 मैंगोज लिए कंज्यूमर ने कंज्यूम, देन ही इज़ गेटिंग देयर 24 utility and marginal utility is there 6, okay। Then when consumer consumes 4 mangoes or 4 units of commodity, that time he is getting there 28, okay, and marginal utility is what 4। Same here, when consumer consumes 5 units of the commodity, that time he is getting 30 utility in total utility and marginal utility is what 2। See, you can see here when total utility increasing but marginal utility diminishing, it increasing but with what, it decreasing with decreasing number, in decreasing number, yes। Then when consumer consumes 6 unit of commodity यानी कि 6 mangoes, that time he is getting there 30, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गई है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे स्टेबल हो रही है। जैसे जैसे मिलती है फिर एक जगह कहीं तो भी हो जाता है कि हम 5-6 मैंगो खा लिया, अभी अब यूटिलिटी उससे क्या हो जाती है, अब बस अब नहीं होता है ना, इस तरह से। देन मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे क्या हो गई है 0, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम दैट कमोडिटी इज गेटिंग टू द कंज्यूमर, दैट इज व्हाट 0। देन सेवेंथ, फ्रॉम द सेवेंथ यूनिट फ्रॉम द मैंगो, 7th मैंगो देयर व्हाट 28। अब टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, कम होने लग गई है ना। एंड देन इन मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट माइनस, तब क्या हो गई है यहाँ पे माइनस हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पे अब ये जो शेड्यूल है वही हमको डायग्राम में इसको डिस्प्ले करना है, डायग्राम में इसको शो करना है, ओके। तब यहाँ पे इस पे से समझ में आता है। अब डायग्राम में जब हम देखेंगे तो और से क्लियर हो जाएंगी ये कंसेप्ट एंड एग्जैक्टली रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। So here total utility and marginal utility here given curves, that is known as in short TU and MU curve, and can be derived with the following diagram. See, you can see on the display also, okay। अब देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, अब देखो किस तरह से दिया है। ऑन द ओ एक्स एक्सिस वहाँ पे दिया है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स, एंड ऑन द ओ वाई एक्सिस गिवन देयर टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों है यहाँ पे ना। तो अब इस तरह से मिलने वाली उनकी यूटिलिटी कैसी है ये हमको ये डायग्राम से पता चलती है। तो अब देखो यहाँ पे जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट लिया था तो उसको कितनी मिली है यूटिलिटी 10,